वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली। इस साल 2021 में सरकारी नौकरियों पर अलग अलग विभागों में बहुत सारी वैकेंसीज आपके लिए आ रही हैं, जिसमें अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपीपीसीएस, सुपरटेट, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल और यूपीएसआई की परीक्षा मेन है, जो कि साल 2021 में इनकी परीक्षाएं आयोजित होना प्रस्तावित है। साथ ही अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा और बहुत सारी परीक्षाएं आपकी आयोजित होनी है। उसके लिए करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये इन सभी परीक्षाओं का। और इन सभी परीक्षाओं में ये सेक्शन आपकी बहुत हेल्प करता है परीक्षा में अच्छे अंक स्कोर करने के लिए। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं करंट अफेयर्स 2021 में सेक्शन वाइज यानी कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स को आपकी रिक्वेस्ट पर। कैटेगरी वाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, साल 2020 और साल 2021 का करंट अफेयर्स हम यहां डिस्कस करेंगे। कैटेगरी वाइज मतलब एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज साल 2020 के, उनकी क्या थीम रही, किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऐसे, या साल 2020 में किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को कौन से पुरस्कारों को दिया गया है, या साल 2020 के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट या सूचकांक यानी भारत की उन सूचकांकों में रैंकिंग क्या है। अलग अलग कैटेगरीज पर क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके परीक्षाओं में। इसी पर हमारा बेस्ड है करंट अफेयर्स का ये सीरीज, जो कि इसका आप पहला लेक्चर देख रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम पहली कैटेगरी डिस्कस करेंगे, इंडियाज रैंकिंग इन वेरियस इंडेक्सेस, यानी वर्ष 2020 की जो प्रमुख रिपोर्ट हैं और जो सूचकांक हैं उसमें भारत की रैंक, भारत का स्थान क्या रहा, जो हमारे देश के विकास को दर्शाता है कि हम अलग अलग विकास के क्षेत्रों में किस स्थान पर हैं। जैसे इस इंडेक्स से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से आता है, ऐसे पूछ लेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही, या ऐसे पूछ लेगा कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा। इसमें रैंकिंग में जो प्रश्न बनता है उसको सुन लीजिए कैसे, फिर हम एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल जो बनता है किसी सूचकांक या रिपोर्ट पर, वो बनता है कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, यानी जारी करने वाली संस्था का नाम पूछता है। दूसरा प्रश्न बनता है इस रिपोर्ट या इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, और तीसरा सवाल इसी पर बेस्ड ये बनता है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो ये तीन प्रकार के प्रश्न हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे एक एक रिपोर्ट को। अब पहले रिपोर्ट पर नजर डालेंगे कि रिपोर्ट कौन कौन सी हमें डिस्कस करनी है जो परीक्षा में पूछी जाती है। इंडेक्सेस में पहली इंडेक्स है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये 2021 के लिए जारी कर दी गई है क्योंकि जनवरी चल रहा है, पहला ही महीना है, तो ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दी गई साल 2021 के लिए। और इससे पहले बाकी जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं या सूचकांक है वो 2020 के हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत प्रश्न बनते हैं इस पर और इसके इतिहास पर। अगला हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत के इन सभी में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, और इन रिपोर्ट्स को जारी कौन करता है। अगली है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट या वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो इस लिस्ट को आप एक नजर देख लीजिए और इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन तीनों प्रश्न को डिस्कस करेंगे एक संस्था से संबंधित या एक रिपोर्ट से संबंधित। तो ये कुल मिलाकर 29 से 30 रिपोर्ट है हमारे पास जिनको हमें डिस्कस करना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साल 2021 में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई है। ये इंडेक्स क्यों जारी की जाती है? हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस वर्ष के सबसे ताकतवर पासपोर्ट धारक देशों की लिस्ट यानी सूची जारी की गई। यहां पर पावरफुल पासपोर्ट यानी ताकतवर पासपोर्ट का मतलब है कि किसी भी देश के नागरिक कितने देशों में या कितने ज्यादा से ज्यादा देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पावरफुल पासपोर्ट का मतलब है किसी देश के नागरिक कितने ज्यादा देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। और साल 2021 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में जापान का पासपोर्ट शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखेंगे जापान देश का जो पासपोर्ट है वो विश्व में सबसे ताकतवर है। इस बात का कहने का मतलब यह है कि जापान के नागरिक हैं वो अपने पासपोर्ट के साथ 191 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा के।
जापान के नागरिक जापान के पासपोर्ट के साथ 191 देशों की बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है और ये साल 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन? जापान। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी जापान ही प्रथम स्थान पर था इस इंडेक्स में। अब इसकी सेकंड पोजीशन पर कौन है, थर्ड पर कौन है और इसमें भारत की पोजीशन क्या है? तो फर्स्ट पोजीशन पर हमने जान लिया। अब सेकंड पोजीशन की बात है, सिंगापुर इसमें दूसरे स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। जो सिंगापुर के नागरिक हैं वो 190 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीजा के। और तीसरी पोजीशन पर कंबाइंडली हैं दक्षिण कोरिया और जर्मनी। ये दोनों देश तीसरी पोजीशन पर है इस इंडेक्स में, यानी 189 देशों की यात्रा कर सकते हैं जो दक्षिण कोरिया और जर्मनी के नागरिक हैं बिना वीजा के। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है इस इंडेक्स में? तो भारत को 85 पोजीशन मिली है, इसमें 85वां स्थान मिला है साल 2021 में। और 2020 वाली जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स थी उसमें भारत का स्थान 84 था, 84वां स्थान था। लेकिन 2021 में भारत को इस इंडेक्स में 85वां स्थान मिला है। एक सवाल यहां से और पूछ सकता है साल 2021 के लिए, नया प्रश्न जो यहां क्रिएट कर सकता है इसमें कि वर्ष 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत को 85वां स्थान मिला है। इसके साथ 85वें स्थान पर दूसरा देश कौन सा है? तो इसमें याद रखने वाली बात है कि भारत और ताजिकिस्तान, जो ताजिकिस्तान और भारत है, ये दोनों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में 85वें स्थान पर हैं। यानी इन दोनों देशों के, भारत और ताजिकिस्तान देश के जो नागरिक हैं वो 58 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। अब ये याद कैसे रखेंगे कितने देशों की यात्रा कर सकते हैं? देखो, इसको स्थान मिला है भारत और ताजिकिस्तान को 85वां स्थान मिला है। अगर इन दोनों के डिजिट को रिवर्स कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 58। तो 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं ताजिकिस्तान और भारत के नागरिक। इसमें आप अंतिम स्थान भी याद रख सकते हैं। तो इसमें अंतिम स्थान मिला है अफगानिस्तान को, जो कि 110वीं पोजीशन है। और अफगानिस्तान देश के जो नागरिक हैं वो केवल बिना वीजा के 26 देशों की ही यात्रा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, इतनी जानकारी सफिशिएंट है आपकी परीक्षा में प्रश्न आने के लिए यहां से। अब इसमें अंतिम प्रश्न और बच जाता है आपका कि इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी कौन करता है। दो तरह के प्रश्न हो गए। प्रथम स्थान पर कौन है, भारत की कौन सी रैंकिंग है, और अंतिम स्थान पर कौन है, और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है इंडेक्स को? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता जो कंपनी है वो है हेनली एंड पार्टनर्स। इसके द्वारा जारी की जाती है ये सूचकांक। चलिए नेक्स्ट सूचकांक पे चलते हैं। अपने सेकंड सूचकांक को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछी जाती है, बराबर आती है हर साल। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहला ही प्रश्न जो यहां से बनता है कि इस मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन करता है, कौन सी संस्था है जारी करने वाली? ये है यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है प्रत्येक वर्ष। अब इस लिस्ट में ऐसा क्या होता है, क्या दर्शाती है ये लिस्ट? जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, किसी भी देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है उसका थीम वो था, विषय वो था। तो मानव विकास सूचकांक क्या बता रही है? तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव के विकास से संबंधित ये इंडेक्स है। और सभी देशों के जो लोग हैं उनमें किस तरह का विकास उस देश में हो रहा है इसका आकलन किया जाता है इसमें। मतलब यूएनडीपी की जो ये लिस्ट है इसमें सभी देशों के जो लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनकी जीवन प्रत्याशा, यानी उनके औसतन लाइफ कितनी है एक नागरिक की उस देश के, यानी इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे, या आप कह सकते हैं इसको स्वास्थ्य से कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो इस लिस्ट में सभी देशों के नागरिकों का स्वास्थ्य, वहां की शिक्षा और वहां का जीवन स्तर उनका कैसा है, ये सारा आकलन करके ये लिस्ट तैयार की जाती है। एक शब्द आपने और सुना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा एचडीआर को हम बोलते हैं क्या है, इसको याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के अंदर ही होती है क्या, ये एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में उन देशों की लिस्ट होती है जो मानव विकास में शीर्ष पर हैं और सबसे कम पर हैं। तो इसमें आपको शीर्ष देश याद रखना जिसकी फर्स्ट पोजीशन है और भारत की। तो इसमें नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है इस
इंडेक्स में और भारत इसमें 131वीं पोजीशन पर था। और अगर आपसे पूछे ये 2020 में है, भारत 131वें स्थान पर इस सूचकांक में। ये 2019 में भारत 129वीं पोजीशन पर था, 129, और अभी वर्तमान में यानी 2020 के इंडेक्स में 131वें स्थान पर। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किसने किया था? सबसे पहले ये तरीका किसने खोजा था कि ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार की जाएगी? ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। कई बार ये प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने तैयार किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि एसडीआई को महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था, और साथ में अमर्त्य सेन जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम भी आता है। एक और प्रश्न बनता है कि पहली बार एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब प्रकाशित की गई थी? प्रथम वर्ष पहली बार तो ये साल 1990 में इसको प्रकाशित किया गया था। ये प्रश्न कई बार पूछे हुए हैं जितनी भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये तो आपके करंट हो गए लेटेस्ट, ये आपके स्टैटिक क्वेश्चन है इसके जो पूछे जाते हैं आपसे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन जारी करता है इसको, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न हो गए हमारे। नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक देखेंगे, यह है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। सबसे पहली बात कि ये इंडेक्स किस चीज को दर्शाता है? तो ये इंडेक्स बताता है कि कोई भी देश जो है पर्यावरण को सुरक्षित या संरक्षित रखने के लिए किस तरह के कदम, किस तरह के प्रयास कर रहा है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है इसमें। तो इस सूचकांक से संबंधित पहला ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इनके शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, जितनी भी इंडेक्स हमने डिस्कस किए हैं इसको बोलते हैं ईपीआई। ईपीआई को जारी कौन करता है? जारी करता संस्था का नाम बताना है। तो ये है येल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? यूएसए में। तो अमेरिका की दो यूनिवर्सिटी हैं, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों जारी करती हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। और इस 2020 के इस इंडेक्स में देखेंगे किस देश की क्या पोजीशन है। चलिए, तो अब इसमें देखिए कुल 180 देशों की इस लिस्ट में, सूचकांक में, जो डेनमार्क है इसको प्रथम स्थान मिला है और इसमें भारत की रैंकिंग है 168। तो आप यहां समझ पा रहे हैं कि कुल 180 देश हैं इस लिस्ट में, और भारत अगर नीचे से देखोगे तो 12वीं पोजीशन पर है नीचे से। यानी इन्वायरमेंट में अगर आप बात करें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में, तो भारत की जो स्थिति है वो निचले स्तर पर आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के। नेक्स्ट वन, अगला सूचकांक देखेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, या सिंपली इसका नाम ऐसे भी मिल सकता है सतत विकास रिपोर्ट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की बात करेंगे। इसमें पूछेगा कि इसको एसडीजी इसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एसडीआर रिपोर्ट को जो है कौन जारी करता है? इसको संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम पोजीशन पर, और भारत की पोजीशन क्या है? पहले स्थान पर कौन है? यहां पर स्वीडन को प्रथम स्थान मिला है इस एसडीजी रिपोर्ट में, और भारत को इसमें 117th पोजीशन मिली है। और यूनाइटेड नेशन के कुल कितने देश सदस्य हैं ये भी पूछ सकता है, 193 देश। अगली इंपॉर्टेंट सूचकांक है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कोई भी देश जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें से जो लिस्ट है, ये वाली जो सूचकांक है कि कौन से देश जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं, यानी उनकी परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है। चलिए इसके बारे में जान लीजिए। तो इसको जारी करता जो संस्था है वो है जर्मन वॉच। ये कहाँ की है? जर्मनी की संस्था है। और इस अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इसके मानक दंडों में अगर हम देखें, शुरुआत में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पर कोई भी देश नहीं है। याद रखेंगे इस सूचकांक में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पर कोई भी देश नहीं है। सीधे आपको 4th पोजीशन पर है जो है स्वीडन। स्वीडन ने जो है इस प्रदर्शन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जो कि 4th पोजीशन पर है, और भारत इसमें 9वें स्थान पर है। तो ये इंडेक्स शुरू होती है 4th पोजीशन से, और 4th पोजीशन पर कौन है? स्वीडन है, जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है किसमें? सीसीपीआई में। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए अगर आप भूल गए हैं, नहीं किया है तो। अगला जो इंडेक्स है हम डिस्कस करेंगे कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है। इस इंडेक्स को, ये सारी 2020 की हैं, बस
अभी जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी, पहली इंडेक्स 2021 की जो आई है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, बाकी 2020 की है, यही परीक्षा में आएंगी 2021 की आपकी। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी में है ये संस्था, यही क्या जारी करती है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को, जिसमें प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को। और भारत में पोजीशन या भारत की पोजीशन इस इंडेक्स में कितनी है, 139, 139वां स्थान। और अंतिम स्थान इसमें मिला है किसको, अफगानिस्तान को। अगली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, यानी सबसे खुशहाल देश कौन सा है इसमें। तो इसमें देख लेते हैं भारत की रैंकिंग पहले स्थान पे कौन है और अफगानिस्तान लास्ट में कौन है। चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देखेंगे, इसको जारी करता कौन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इस रिपोर्ट को जारी किया 2020 की। और इसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है, फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश प्रथम पोजीशन पर है इस इंडेक्स में। और भारत को इसमें 144वां स्थान मिला है। अंतिम स्थान पर ये सबसे अशांत देशों में कौन है, ये अफगानिस्तान है। नेक्स्ट इंडेक्स देखेंगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, इसको जारी करने वाली दो संस्थाएं हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प, जर्मनी की संस्था। ये दोनों संस्थाएं मिलकर इस इंडेक्स को जारी करती हैं। किसी देश में भूखमरी की समस्या कितनी प्रबल है ये उसको दर्शाती है, जिसमें पहले स्थान पर है बेलारूस कंट्री और भारत का स्थान इसमें 94th 94वां स्थान है कुल 107 देशों में। नेक्स्ट वन देखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो कि सिडनी में है इस संस्था ने। और इसमें जो प्रथम स्थान है, यानी प्रथम स्थान इसमें कहने का मतलब ये है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों से ग्रसित है या आतंकवादी गतिविधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है। अफगानिस्तान प्रथम पोजीशन पर है इसमें और भारत इसमें 8वें स्थान पर आता है। अगला इंडेक्स देखेंगे, अगली इंडेक्स देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। अभी तक 10 इंडेक्स हमने डिस्कस किए हैं, 10 की 10 बेहद खास है। यह सूचकांक बताता है कि किसी देश की जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसे कितनी स्वतंत्रता है। तो इसमें अगर प्रथम पोजीशन पर देखें हम, प्रथम स्थान पर कौन है, नॉर्वे, यानी प्रेस की आजादी को लेकर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत इसमें 142वें स्थान पर है, यानी निचले स्थानों में आता है भारत प्रेस की आजादी को लेकर के। और इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी कौन करता है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था है, ये फ्रांस की, ये जारी करती है इसको। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स पर पूछा हुआ है। नेक्स्ट वन, अगला इंडेक्स रहेगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो किसी भी देश में जो इन्वेंशंस किए जाते हैं, जो कॉपीराइट हैं, जो ट्रेडमार्क और जो भी बौद्धिक संपदाएं होती हैं, वो उस देश में कितनी सुरक्षित हैं। तो इसको देखते हैं कि इसको जारी कौन करता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये दो संस्थाएं इस सूचकांक को जारी करती हैं, जिसमें प्रथम स्थान है अमेरिका का और भारत का स्थान इसमें 40 है। अगला इंडेक्स देखेंगे व्यापार सुगमता सूचकांक, या इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इसमें किस देश की कौन सी रैंकिंग है, तो ये इंडेक्स बताती है किसी भी देश में अगर व्यापार या ट्रेड शुरू किया जाता है तो उसमें कितनी आसानी होती है। यानी व्यापार को अगर आप कहीं पे शुरू करना चाहते हैं किसी देश में, तो वहां क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं। तो इसमें व्यापार सुगमता सूचकांक में अगर देखें तो इसको जारी कौन करता है, इश्यूज को जारी करने वाली जो संस्था है वो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इसको जारी करता है। और इसमें जो प्रथम स्थान है वो मिला है न्यूजीलैंड को और इसमें भारत की पोजीशन 63 है। नेक्स्ट वन, अगला सूचकांक देखेंगे, इसमें वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है इनसीड बिजनेस स्कूल, एडिको ग्रुप और गूगल, इनके द्वारा जारी की जाती है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो स्विट्जरलैंड को और 72वां स्थान इसमें भारत का। तो भारत की रैंकिंग आपको सब में याद रखनी है, ये 2020 की रैंकिंग है। अगला डिस्कस करेंगे हम सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट क्या है, ये जो सिप्री रिपोर्ट है किस पर दी जाती है, जो हमारे अलग अलग देश होते हैं और अलग अलग देशों में जो सेनाएं होती हैं, तो कोई देश अपनी सेना पर कितना खर्च करता है वही इस रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, सिप्री रिपोर्ट। तो सैन्य खर्च पर बनती है सिप्री रिपोर्ट, यानी बीते वर्षों में अलग अलग देशों का जो सैन्य खर्च है वो कितना रहा।
तो याद रखेंगे इसको। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर है। सैन्य खर्च के मामले में सबसे ज्यादा विश्व में जो खर्चा करता है अपनी सेना के ऊपर, यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर, वो अमेरिका का ज्यादा है, प्रथम स्थान पर। सेकंड पोजीशन पर चाइना है और हम आते हैं तीसरी पोजीशन पर। तो सिप्री का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कहां पर है सिप्री, ये स्वीडन में है और स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को ही कहते हैं हम सिप्री, जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है किस पर, अलग अलग देशों की सैन्य खर्च पर। इसी में आपसे ये भी पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक हथियार उत्पादन करने वाला कौन सा देश है। तो सर्वाधिक हथियार उत्पादन करने वाला देश भी अमेरिका ही है, प्रथम स्थान पर है ये, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर इसमें फिर से चाइना है और तीसरे नंबर पर रशिया है, किसमें, हथियार उत्पादक देशों में। और अगर हथियार निर्यातक देशों में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट किसने किए, तो वो भी अमेरिका ही है। और अगर आपसे पूछे कि हथियार आयातक देश कौन से हैं, सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है, किसने इंपोर्ट किए सबसे ज्यादा हथियार, तो फर्स्ट पोजीशन पर आता है सऊदी अरेबिया और सेकंड पोजीशन पर आता है भारत। इसके एडिशनल फैक्ट, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट जितने डिस्कस कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसको जारी कौन करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी IMD स्विट्जरलैंड। अब इसमें विश्व के जो स्मार्ट सिटीज हैं उसमें पहला स्थान किसका है, सिंगापुर का। और भारत का इसमें कौन सा शहर शामिल है, हैदराबाद शामिल है। तो इसमें याद रखने वाली बात है, जो सिंगापुर सिटी है इसको प्रथम स्थान मिला है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में। और भारत की तरफ से अगर देखें, इसमें कुल 109 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट है, जिसमें सिंगापुर सिटी पहले स्थान पर है। और इसमें अगर हम देखें हैदराबाद की पोजीशन क्या है, 85 है। लेकिन अगर हम इस भारत में देखें, सबसे विश्व की स्मार्ट सिटीज इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का जो सर्वोच्च स्मार्ट सिटी है वो हैदराबाद है, ठीक है। इस इंडेक्स में तो ये 85वें नंबर पे आ रहा है हैदराबाद, लेकिन भारत में ये शीर्ष पर आएगा अब इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन, इसको जारी किसने किया है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, UNUEHS ने। और इसमें पहला स्थान किसका है, तो ये क्या हो गया, इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, वानुअतु, और भारत की इसमें रैंक है 89th। अंतिम स्थान इसमें किसको मिला है, कतर को। नेक्स्ट वन देखेंगे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस पे प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसमें यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दी जाती है। इसको जारी किया जाता है क्वाकेरेली साइमंड्स, लंदन की एक संस्था है, इसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से ही जानते हैं, ये जारी करती संस्था इसको। इसमें विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज को शामिल किया जाता है। तो विश्व की नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जो रखा जाता है इसमें, वो क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी MIT, जो USA में है। और इसमें भारत से जो पोजीशन मिली है, इसमें IIT बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इसमें IIS बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 185वीं पोजीशन पर है, IIT दिल्ली इसमें 193वीं पोजीशन पर है। तो इसमें दुनिया के 1000 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है, 1000 यूनिवर्सिटीज को, जिसमें भारत का सर्वोच्च इसके हिसाब से कौन सा है, IIT बॉम्बे। चलिए अगला इंडेक्स देखेंगे हम लोग, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। चलिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सिंपली आप जितनी भी इंडेक्सेस यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें आपसे भारत की रैंक पूछेगा, प्रथम स्थान पे पूछेगा कौन है। तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है और भारत इसमें 74th प्लेस पर है, 74वें स्थान पर। इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर है, WEF, ये है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन देखिए 19वां, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग अब देशों की रैंकिंग आपको बतानी है। अगली जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो है फर्स्ट पोजीशन पर आइसलैंड कंट्री है, भारत का इसमें 112वां स्थान है। और इसको भी कौन जारी करता है इशू, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम देखेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कौन पहली पोजीशन पर है। तो इसमें जापान को पहली पोजीशन है, पहले स्थान पर है इसमें, और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहला पोजीशन या पहला स्थान किसको मिला है, इसको नोट करेंगे यहां पर। तो ये है स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन पर। तो यहां पर जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें
प्रथम स्थान हासिल हुआ है किसको, स्विट्जरलैंड को, और 48 पोजीशन है भारत की। इसको जारी कौन करती है संस्था, वीपो, इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर है ये, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी ग्लोबल डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, सीधे पूछ लेगा। तो अगर आपसे पहली पोजीशन पर पूछे तो यूएसए इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, और इसमें इंडिया की जो पोजीशन है भारत की वो इसमें 48वीं पोजीशन है, 48। और इसको जारी कौन करता है, इसको IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, स्विट्जरलैंड में है ये। अगला देखेंगे वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा कंट्री है, इसमें चीन है पहली पोजीशन पर, और इसमें अगला है सेकंड है यूएसए, सेकंड पोजीशन पर है यूएसए, और इसमें भारत है थर्ड पोजीशन पर, भारत की इसमें तीसरी पोजीशन है। और कुशमन वेकफील्ड यूएसए की एक संस्था है जो इसको जारी करती है। अगला है मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI 2020 में जो पहला स्थान मिला है जिस देश को, वो है सिंगापुर। सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पर है यहां पर, और इसमें भारत की पोजीशन कितनी है, 116, 116वां स्थान है भारत को इसमें, और इसको कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। नेक्स्ट वन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स यानी समावेशी इंटरनेट सूचकांक में पहला स्थान किसको मिला है, स्वीडन को है। पहले स्थान पर कौन है यहां पर, स्वीडन फर्स्ट पोजीशन पर है, और इसमें भारत का स्थान क्या है, 46 है। तो भारत के प्लेस जरूर याद रखने हैं सब में आपको। अगला है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है चीन, पहली पोजीशन पर है चाइना, दूसरी पर है यूएसए, और इसमें थर्ड पर है भारत। इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 में जो विश्व के सबसे महंगा शहर की अगर हम बात करें रहन सहन के हिसाब से, सुख सुविधाओं के हिसाब से, वो कौन सा है, हांगकांग है। हांगकांग इसमें पहले स्थान पर है। हांगकांग इसमें विश्व का सबसे महंगा शहर है, ये याद रखना है आपने। और भारत का सबसे महंगा शहर ढूंढा जाएगा, इसमें कौन सा होगा, मुंबई। तो भारत का सबसे महंगा है मुंबई, और मुंबई की रैंक इसमें कितनी है, 60वीं पोजीशन पर है इसमें, लेकिन ये भारत का सबसे महंगा होगा। और आज की आखिरी इंडेक्स जो डिस्कस करेंगे, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जो पहली पोजीशन मिली है वो किसकी है, यूएसए की है। फर्स्ट पोजीशन पर इसमें यूएसए है, सेकंड पोजीशन पर इसमें चाइना है, चीन है, थर्ड पोजीशन पर इसमें जापान है, ये याद रखने हैं, और इसमें फोर्थ पोजीशन पर इसमें भारत है। तो ये हो गया आपके इंडेक्सेस। और इसको कौन जारी करता है, लोवी इंस्टीट्यूट। लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी में है ये इसको जारी करता है, एशिया पावर इंडेक्स को। तो ये रहे हमारे 29 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। इस तरह से हमारे सारे इंडेक्सेस कंप्लीट हमने कर लिए हैं। इन्हीं में से आपको परीक्षा में प्रश्न मिल जाएगा बहुत इजीली। जब 2021 के नए रैंकिंग आ गई, जैसे कि अभी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स ही आया 2021 का, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, और ये बाकी सारे इनमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वाले हमारे अब ऑलरेडी तैयार हो गए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टारगेट सरकारी नौकरी के। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।